जब अथॉरिटी ये डिसाइड करने लग जाए वही सही है, तब आपकी सोच सबसे बड़ा खतरा होता है उस अथॉरिटी के लिए। ये बात कहीं न कहीं ईरान की कॉन्टेक्स्ट के साथ बहुत ज़्यादा अलाइन होता है। क्योंकि रिसेंटली हमने देखा ईरान के अंदर एक वायलेंट प्रोटेस्ट उनकी ऑप्रेसिव रेजिम के खिलाफ। बहुत लोग बोल रहे हैं ये सडनली मार्च हुआ, मगर ये सडनली नहीं। आफ्टर 1979 ईरानी रिवॉल्यूशन के बाद ईरान के अंदर एक रिलीजियस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हुआ, जो बस पॉलिटिक्स को कंट्रोल नहीं कर रहा था, मगर ईरानी सोसाइटी को डीपर लेवल में कंट्रोल कर रहा था। जैसे ईरान के अंदर किस तरीके से लोग अपनी रिलेशनशिप को बनाएँगे, किस तरीकों की मूवीज़ को देखेंगे, किस तरीकों की म्यूज़िक को सुनेंगे, हर एक छोटी-बड़ी चीज़ को कंट्रोल कर रहा था। अब सवाल आता है ऑथोरिटेरियन रेजिम इस तरीकों से हर एक चीज़ के ऊपर क्यों कंट्रोल करता है? इसको समझने के लिए ऑथोरिटेरियन रेजिम की कैरेक्टरिस्टिक को आपको समझना पड़ेगा। ऑथोरिटेरियन रेजिम कोई डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। वो आता है अपनी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को एस्टेब्लिश करता है ग्रैंड नैरेटिव्स के द्वारा। जैसे एब्सोल्यूटिज्म, जैसे जैसे कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद सोवियत यूनियन के अंदर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को कहा गया है, यही सब कुछ है, यही एब्सोल्यूट है। वैसे ईरान की कॉन्टेक्स्ट के साथ रिलीजन, क्योंकि रिलीजन को हम कई बार एब्सोल्यूट मानते हैं, ये एक सर्टेन चीज़ है और ईरान की रिजिम इस चीज़ को अपने साथ अलाइन कर दिया, जिसकी वजह से उन लोगों को एब्सोल्यूट लेजिटिमेसी मिला है और उस एब्सोल्यूट लेजिटिमेसी को मेंटेन करने के लिए उन लोग हर एक छोटी-बड़ी चीज़ के ऊपर कंट्रोल करते हैं। अगर कोई भी आइडियाज़, एक्सटर्नल आइडियाज़ उनकी सोसाइटी के अंदर आ जाए और उसकी रेजिम के ऊपर चैलेंज करने लगे, तो हो सकता है शायद उनकी रेजिम ओवरथ्रो हो जाए। जिसकी वजह से हर एक छोटी-बड़ी चीज़ के ऊपर इन लोग कंट्रोल करते हैं। मगर ये कंट्रोल ज़्यादातर समय नहीं रहता। जब आप कंटिन्यूअसली कंट्रोल करते हो, हर एक चीज़ के ऊपर मास सर्विलेंस करते हो, मॉरल पुलिसिंग करते हो और हर एक छोटी-बड़ी चीज़ के लिए कैपिटल पनिशमेंट देते हो, तो लोगों के अंदर धीरे-धीरे फ्रस्ट्रेशन इमर्ज होता है। और ये फ्रस्ट्रेशन कई बार अथॉरिटेरियन रेजिम दबा देता है, फिर लोग प्रोटेस्ट ब्रेकडाउन करके, कई बार क्रैकडाउन करके इनके ऊपर। तो बहुत ज़्यादातर ऐसे प्रोटेस्ट दब जाता है। मगर लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन और धीरे-धीरे ऐसे ही उभरता है और जब इंस्टीट्यूशन पूरी तरीके से अथॉरिटेरियन रेजिम के अंदर कोलैप्स होता है, तब लोग ऐसे वायलेंटली रिवॉल्यूशन खड़ा कर लेते हैं, जैसे रिसेंटली हो रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा, कोई भी आइडियोलॉजी, कोई भी अथॉरिटेरियन रेजिम जब आइडियोलॉजी को इम्पोज़ करता है, तो ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देता है। क्योंकि ह्यूमन हर एक डिज़ायर से इंसान है, जिसकी वजह से आप जब एक आइडियोलॉजी को इम्पोज़ करते हो, तो आप उस इंसान की साइकी को फ्रैक्चर कर देते हो। और इंसान के अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा इसकी वजह से इमर्ज होता है, जिसकी वजह से अथॉरिटेरियन रेजिम पूरी तरह कंट्रोल तो करता है, मगर वो इतनी जल्दी अपने कंट्रोल को भी लूज़ कर देता है।